मैं बात करके आता हूँ। ना, तू बात समझ में। सुनो सुनो इलायची के पापा, मैं तुम्हें उस मनुष्य सीढ़ी पे पैर नहीं रखने दूंगी। तुमने जब जब उस पे पैर रखा है ना, उतनी बार तुम गिरे हो। इस बार तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। संभल के जाइयो। हाँ जा। बहुत जिद्दी है ये भी। पंचम करो। अबे पंचम। अबे क्या हुआ भाई? मुझे अरे तू समझ रहा है, एक बार मुझे जान दे। अरे यार सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। एक बात सुन, अरे इनकी मजाल कैसे हुई? मेरी छत के नीचे प्रपंच कर रहे हैं लोग हैं। अरे दो दूंगा दोनों को बता दे। अरे अरे भैया रुक जाओ, क्या कर रहे हो यार? पापा इतनी रात हो रही है, सब सो रहे होंगे, आप क्यों जगा रहे हो? सुन, और भी अच्छा है सबको पता तो लगे, आंखों से काली पट्टी तो हटे तो और अच्छा हो जाएगा। इलायची के पापा, अरे शांत हो जाओ ना। देखो जो भी बात करना है ना, कल बैठ के शांति से कर लेना, ठीक है? अभी अभी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। एक बात हम करूं, मैं तुझे बता रहा हूं, तू ना जानती लेकिन मैं जानता हूं। ये मेरे सीने में जो धोखे का जो बाल तोड़ हुआ है ना, इसका दर्द सिर्फ मुझे पता है, तुझे ना मालूम। मैं बात करके आता हूं। ना तू बात समझ में। सुनो सुनो इलायची के पापा, मैं तुम्हें उस मनुष्य सीढ़ी पे पैर नहीं रखने दूंगी। तुम जब जब उस सीढ़ी पे पैर रखे हो ना, तब तब तुम ऊपर जाने के बजाय नीचे आए हो। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको पता है ना। मैं काम करती हूँ, कल जीजा जी को मैं बुला के लाऊंगी खुद, और वो आपसे बात करेंगे, कहीं नहीं जाने दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा तू करेगी जो करेगी, मतलब तू मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, है? रुक जा। इलायची बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो सीढ़ियां तुम्हारे लिए बहुत मनहूस है। तुमने जब जब उस पे पैर रखा है ना, उतनी बार तुम गिरे हो। इस बार तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। ठीक है, ऐसी बातें कर रही हूँ? इतनी रात को कहाँ सीढ़ियां चढ़ोगे यार? मैं लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं इलायची रुक जा, मुझे मेरी पत्नी धर्म निभाने दे, मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। संभल के जाइयो। हाँ जा। बहुत जिद्दी है ये भी। पंचम, दोनों जिद्दी हो यार। तू चुप रहे, दोनों जिद्दी हो। अरे पंचम, ओ पंचम, इलायची के पापा बुला रहे हैं। अरे कोई है क्या? पंचम, पंचम। करो। अरे यार, अरे क्या? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल भाई, सारा सामान पैक हो गया, निकले हैं भैया। नहीं तो बेटा तू समझ ले। अरे देख ले, कुछ जरूरत का सामान तो ना छूट गया, फिर वहां से भाग। अरे बस ये गिटार है, हारमोनियम है, फिर लेके। जीजा जी जल्दी नीचे आइए, पापा बेहोश हो गए। हे भगवान जी, अब हम समझ गए आप ना कण कण में विराजमान हो। सच में आपने आज हमारी लाज बचा ली, अपने भक्तों की ऐन मौके पर लाज बचा लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ सुमन। क्या? अरे शर्मा जी पे केरोसिन क्यों डाल रही हो? अरे क्या पागल हो गई हो क्या सुमन? अरे ये गलत है, ये गलत है सुमन। अरे तीली तो बिल्कुल मत जलाना। हेलो, सुन रहे हो ना मेरी बात? हेलो सुमन, हेलो हेलो। मैडम, जला दिया शर्मा जी को? अरे नहीं नहीं, वो तो क्या है कि मुझे घर जल्दी बुलाने के लिए वो सब ये ऐसी उल जलूल धमकियां मुझे देती रहती है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो फिर इनका तो बता दीजिए कि इनका क्या है, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, सर पे बार बार चोट लगने से ना सिर्फ याददाश्त ही नहीं जाती, इंसान कई बार पागल भी हो सकता है। हेलो, हाँ सुमन। क्या? काट दिया? हेलो हेलो सुमन, हेलो। अब बहन जी, बेहोश पड़ा इंसान आपकी तसल्ली के लिए आंखें खोलने से तो रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, मेरे न कहने से यदि कुछ बदलने वाला है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अभी उठ जाएंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे, और आप किरण। झूठे। देखिए, मेरे न कहने से यदि कुछ बदलने वाला है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अभी उठ जाएंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे, और आप किरण। झूठे। क्या है कि 3 दिन में 3 बार इन आउट हो चुके हैं। अरे इतने में तो लोहे के संदूक में भी डेंट पड़ जाए, इनमें क्यों नहीं पड़ेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, इलायची के पापा होश में आ रहे हैं। इलायची के पापा। अरे मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, आप कौन? बहन जी, कौन है आप? फिर गई, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू जी, लोगों से कहती है यहाँ पर आके ना झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। पिंटू, हमें भी दिखावा करने का कोई शौक नहीं है। लोगों को बता दो कि हमें सेठ जी की बहुत चिंता है। चिंता की लकीरें ना झुर्रियों में ना बदल जाए पिंटू जी, कह दीजिए कि यहाँ पे ना कोई इंप्रेस नहीं होने वाला है छोटी चिंता से। पिंटू, लोगों को जो समझना है समझने दो, हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, कह दो लोगों को। तो भाई लोमड़, तूने बहुत बोल लिया, अब तू मेरी बात सुन, एक कान खोल के सुन ले। इलायची जी, आप भी सुन लो। अरे आप लोगों का आपस का मामला है, आप लोग निपटाओ अपना आपस में, हमको क्यों बीच में ढकेल रहे हो? हैं? अरे यार, हमको कोई कबूतर समझा जो हम तुम्हारी चिट्ठी जो है चोंच में दबा के इधर उधर फड़फड़ाते घूमे? यहाँ तो खुद ही ये ना समझ रही है, पहले से ही दिमाग खराब। अरे हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यार। अरे देखो तुम मायके जाने की बात मत करो। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मायके मत जाओ यार, समझो ना मेरी बात। क्या? तो अब क्या? अच्छा, तो तुमको रोकने के लिए अब मैं तुमको फिल्म ले जाऊं? अरे एक आदमी जिसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसको मैं छोड़कर फिल्म नहीं जा सकता। सुमन, हेलो हेलो सुमन, हेलो। इलायची, वो मैंने सुना सेठ जी की याददाश्त लौट आई। नहीं, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, उनकी याददाश्त तो फिर से चली गई है। क्या? ये कुछ ज्यादा ना हो रही है? सेठ जी के तलुओं पे तेल लगा के घूम रही है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो इस बार मम्मी गिर पड़ी पापा पे। अच्छा, तो सेठ जी तो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इतना भारी वजन गिरने के बाद याददाश्त के साथ साथ और भी बहुत कुछ निकल सकता था। मैंने तो उनकी बिजली के तार जैसे तैसे जोड़ दिए थे, पर आप लोग हो कि सब फ्यूज करने पे तुले हुए हो।
कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम उनकी फैमिली, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें उनकी मतलब खुद से ज्यादा चिंता है। ये भी ठीक है। तो फिर सेठ जी के दिमाग के तार कौन सा चूहा कुतर रहा है? और देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, यदि ये सब बार बार चलता रहा ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पापा, तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ है? और फिर तुम हो कौन पूछने वाली? मम्मी, मुझे पता है पापा को ठीक करने का नुस्खा। एक मिनट। पापा, मेरे सर पे हाथ फिराइए ना, जैसे बचपन में फिराते थे ऐसे। हाँ। मेरी गोद में जो है सर रख कर लेट गई। अरे मेरी गोद है, कोई तकिया ना है। और फिर ये लड़की है कौन? मेरे दिमाग ही फूट गए। ये सब मेरी गलती है। ना मैं तेरे पापा के ऊपर गिरी होती और ना इनकी ये हालत होती। ना आंटी जी, आपका इसमें कोई दोष ना है। देखो, जो भी करता है ऊपर वाला करता है। अब भगवान जो करते हैं ना, वो अच्छे के लिए करते हैं। मतलब भगवान जल्दी से अच्छा कर देंगे इनको। मम्मी, हाँ हाँ, थोड़ी ना जानबूझ के कबड्डी कबड्डी बोल के पापा के ऊपर कूद गई थी। गलती से हुआ है तो खुद को मत कोसो। जी आंटी जी। हाँ। सॉरी सॉरी। क्या चल रहा है यहाँ सब? कोई बताएगा? और बहन जी, आप क्यों अपने आप को कोस रही हैं? हैं? सेठ जी, आप पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि अब दुकान तो रहेगी ना मेरी। मम्मी, पापा पे तो मेरा वाला भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। हाँ? मेरे तो भागे फूट गए। आई 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 सर, आई। ये रहे सेठ जी। सेठ जी, पिंकी जी आ गए। पिंकी जी बोल रहे हैं। उल्टे पांव वापस लौट जा। कौन है बे तू? अब ना वो, ये बिजली फिर कट गई। जी पिंकी अंकल। लव यू सेठ जी। सर वो मतलब क्या ना, पिंकी जी के जो गवाह रखे ना, वो गवाही देने की हालत में दिखना रहे पिंकी जी को। तो आप ना देखिए इंस्पेक्टर पिंकी, मैं आपके कटोरे में मौके डाल डाल के थक गया हूं। नहीं, अब तो मेरा शक यकीन में बदलते जा रहा। नहीं सर मतलब पिंकी जी ने ना, आपने कानों से सुना था सर। आपने कहा था सर कि आप हर एक को एक मौका जरूर देते। एक मौका सर, प्लीज देते। ठीक है, बाली सबको एक मौका देता है। एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। पर यह मौका तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा इंस्पेक्टर पिंकी। ठीक है सर, कर लेंगे पिंकी जी इसी मौके में अपना काम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब तू जेल में रहेगा।
हे भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दोबारा बचा लिया। आपने हमारी छेद वाली नैया को डूबने से दोबारा बचा लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे जितने मर्जी व्रत रख लें, लेकिन आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भगवान जी, अगर आपकी कृपा ना होती तो अब तक तुम रेलगाड़ी के डब्बे में हारमोनियम बजा रहे होते और ये लंबू कटोरा पकड़ के माई माई कर रहा होता। बचा लिया प्रभु। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं। देखिए सुनिए हमारी, अरे शर्म आनी चाहिए। अरे भगवान, मैं क्या सोच के आई थी कि इस बार ये दोनों मन बुद्धियों की ना थोड़ी मतलब अकल आई होगी, समझ में आया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नहीं, अभी तक वही अटके हुए हो। अभी तक भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे पापा की याददाश्त जल्दी वापस ना आए, है ना? थैंक यू बोल रहे थे ना, सुना मैंने अभी, थैंक यू बोल रहे थे। इलायची जी, सॉरी 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 इलायची जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। आपने हमारी प्रार्थना पूरी तरह से सुनी नहीं। हम बस कहने ही वाले थे कि सेठ जी की याददाश्त एक आध महीने में वापस आ जाए। हाँ इलायची जी, इसकी देखो शक्ल, देखो इसकी, कितना मासूम चेहरा है। मतलब किसी चौराहे पे खड़ा कर दो तो लोग जो है ना इसके पैरों में नारियल चढ़ा के चले जाएं। हाँ, और अभी मन कर रहा ना कि वही नारियल उठा के ना दोनों का सर फोड़ दो। मतलब पापा के दुश्मन, निकलो यहाँ से। अरे इलायची जी, दुश्मन कहीं के। प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। इलायची जी देखिए, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम सेठ जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मेरे पापा जैसे ही ठीक होके उठेंगे ना, ले लेंगे, हम दोनों की जान ले लेंगे वो। देखिए इलायची जी, यही तो बात है। आपको अपने पापा की याददाश्त ठीक होने की चिंता तो है, लेकिन अपने प्यार की चिंता नहीं है। जीजा जी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके प्यार में कितनी लट्टू हूं, लेकिन भूल के भी ना पापा और अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए, मेरे पापा का प्यार मेरे लिए एक कुतुब मीनार है, और वहां पे आपका गली की नुक्कड़ पे लगा हुआ ना बिजली का खंबा। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? बहुत करते हैं, हद कर रखी है। अरे यार, इलायची क्या जी, मुसीबत है यार। इलायची बात तो समझो यार। लल्लू, तू श्योर है कि वो ये केस हैंडल कर लेंगे? यार सुन्नू, मेरे चाचा है ना, सर के बल 4 मंजिल से गिर पड़े थे। सिर के बाल के साथ साथ याददाश्त भी चली गई थी। अरे इसी साइकेट्रिस्ट ने तो उन्हें ठीक किया था। झूठे? मार क्यों रही यार तू? क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। मैंने उनको मार्केट में देखा था, वो तो अभी तक गंजे हैं। यार सुन्नू, तू कमाल है यार, वो साइकेट्रिस्ट था, सर के बाल उगाने का तेल नहीं बेच रहा था। उसने तो याददाश्त ठीक कर दी चाचा जी की, बस। ओह, ललित अंकल, तू मुझे बता, क्या बात कर रहे हो? क्या कौन है ये? यार इलायची, अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। लल्लू बताएगा? अब वो एक साइकेट्रिस्ट है जो लंदन से आया, उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। हाँ, तो जाके तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता फिर? इट हर्ट्स यार। लल्लू बताएगा? अब वो एक साइकेट्रिस्ट है जो लंदन से आया, उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। हाँ, तो जाके तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता फिर? इलायची, जरा इधर आ इधर आ। अबे ओ रामू काका, जाके पौधों में पानी डाल। बहुत सही। तूने मुझ पे हाथ उठाया, आज मैं तुझको इसका जवाब दूंगा। देख तू है ना, ज्यादा ही फैल रहा है। धरती माता की कसम, मैं बिजी हूं, नहीं तो तेरे को मैं बताता तुझको। इलायची, इलायची इधर इलायची,
तू है ना इस रामू काका को समझा ले। यहाँ ये ना मेरे गाल को परात में रखा आटा समझ रहा है और मट्टी समझ के कूट रहा है। इलायची जी ये कर रहा है। जीजा जी बिहेव योर सेल्फ। और तू लल्लू, मुझे पापा को ये डॉक्टर को दिखाना है। कब आएंगे ये? ठीक है, पर इलायची देख, वो फीस बहुत ज्यादा लेता है। तुझे क्या लगता है पैसे मेरे पापा से बढ़कर नहीं है? मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च दूंगी, लेकिन मैं अपने पापा को ठीक करके ही रहूंगी। ठीक है, तो मैं ना जाके उसको फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तब तक तू है ना इस घोड़े की लगाम जरा कस के रख, बहुत जंगली हो रखा है? चल सुन्नू चल। भाई लू, अंकल जी गुस्से में ज्यादा रहते हैं। जीजा जी, जी अब मेरे पापा को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, अब भी नहीं। जी वही। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इलायची जी सुन, इलायची जी ध्यान से। मुरारी सेठ, मेरी आंखों में ध्यान से देखिए, और जैसे जैसे मैं गर्दन हिला रहा हूं वैसे वैसे गर्दन हिलाइए। क्यों, तू मेरा बड़ा पापा हो रखा है जो तेरी बात मान लूंगा मैं? अरे मुरारी सेठ, नाराज मत होइए। आप मेरी आंखों में देखेंगे और गर्दन हिलाएंगे तो आपकी याददाश्त वापस आने में मदद होगी। वक्त की सुई को पीछे ले जाइए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है गर्दन में। गर्दन को जोर से मत घुमाइए और धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कीजिए। पिछले साल में जाइए, दिवाली का समय है, पटाखे फूट रहे हैं। अब आप बताइए, दिवाली में आपके साथ कुछ हुआ था? कुछ हुआ था? अरे करो, अपने भाई का मुंह में ये लड्डू ठूसती रहेगी दिवाली पे? दिवाली पे मेरा दिवाला निकालना चाह रही है क्या? अब एक काम करिए, 3 दिन पहले आ जाइए। मंडे को आपके साथ क्या हुआ था? मैं दुकान से सीधा लोटे की दुकान पे गया। उसने जबरदस्त मालिश की मेरी। फिर वो काइयां पिंकी दरोगा आ गया, उसने लोटे से फ्री में मालिश करवा ली। अब बताओ, ट्यूसडे के दिन आपके साथ क्या हुआ था? मंगल को मैंने बूंदी का प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी पे, और 1100 रुपए दान के रूप में करू ने बर्बाद कर दिए। 150 रुपए इलायची ने मेरे गले से निकाले और चंपत हो गई मुझे चूना लगा के। अच्छा, अब आप बताइए कि बुधवार के दिन आपके साथ कुछ हुआ था क्या? देह बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं साले। हमारे से भी ये कांड बुधवार को ही हुआ है। बुधवार को लोटे ने अपनी दुकान के किराए के पैसे मुझे रखने के लिए दिए। फिर पिंकी दरोगा को रास्ते में पैसे मिले। फिर मैं घर आ गया। मैं बाथरूम में नहाने जा रहा था। करू ने तौलिया छत पे सुखाने डाल दिया था, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ही तौलिए से ये टन अपना बदन पोंछता होगा। सेठ जी पंचम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे क्या हुआ था? बोलो बोलो, क्या हुआ था आगे? फिर मैं सीढ़ी से ऊपर गया। उसके 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 बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके बाद मैंने देखा
मैंने देखा मैंने देखा कि मैं सीढ़ी से गिर रहा हूं। उसके 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 बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद ना आ रहा इसके बाद का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बुधवार तक आपने याद कर लिया, यही बहुत है। अब आप धीरे धीरे वर्तमान में आइए, वर्तमान में। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। प्रणाम सेठ जी। करो इलायची, क्या चल रहा है ये? अति भीड़ क्यों लगा रखी है? तो ये कौन है? पापा, oh my God, पापा ठीक हो गए यार। पापा ठीक, एकदम पक्का से ठीक हो गए ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है इलायची के पापा, तुम्हें उन्होंने ठीक कर दिया। मेरे तो भाग ही खुल गए। पापा, आपको पता है आपके ना सर पे चोट लगी थी, इसकी वजह से आपकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन मुझे तो कुछ याद ही ना आ रहा कि मैं कैसे गिरा था। अरे सेठ जी छोड़ो, अब क्या करना याद करके, मिट्टी डालो उस पे। कहते ना कि बीती ताय बिसार के आगे की सुध लो। अब आप ठीक हो गए, हम अभी जाके भगवान जी का प्रसाद चढ़ा के आते हैं। हाँ चलो बबू। एक मिनट, मिसेस पंचम, ये आपके बाल ये आपके बालों में ये गुलाब क्या कर रहा है? गुलाब वो गुग्गू को पसंद है ना ऐसे बालों में गुलाब लगा के, तो इन्हें अच्छा लगता है तो हमने लगा लिया आज। सेठ जी आई लव इट हेयर स्टाइल। बहुत बढ़िया। लड़की के पापा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब अगर कभी मुझे भूलने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या यार मम्मी, पापा अभी अभी तो ठीक हुए और धमकाना शुरू, सही है? सेठ जी, हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं कि आप वापस आ गए। पापा अंदर चल के आराम कीजिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा। चलिए। सेठ जी देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जाए एक मौका दे दो, तुम्हारे पैसा दे दे। ओए तो तू दे दे इसका किराया। बड़ा आया बात कर रहा है। सेठ जी गरीब के पेट पे गुदगुदी करके हसीना आएगी तुमको, सिर्फ रोन ही निकलेगा तुम्हारा। देख, जब तक तुम्हारे पैसे ना देगा ना तब तक तू काम ना कर सकता बस यहाँ। सेठ जी कैसी बातें कर रही हो? दुकान पे काम ना करूंगा तो खाऊंगा क्या मैं? तो मैंने क्या तेरे को गोद ले रखा है कि तेरे खाने पीने के चक्कर में जो है ना मैं अपने आप को लुटवा लूं, बर्बाद कर लूं? पहले ही मैं चक्कर मार मार के तू पीछे हट। तेरे चक्कर में जो है ना मैं भी चक्कर मार मार के आधा हो गया हूं। देख, जब तक तू जो हमारे किराए के पैसे हमारे हाथ में ना धर देगा ना तो तब तक जो है ना अपनी तशरीफ का टोकरा लेके तू कहीं और धर लियो। एक मिनट, इसमें लौटे की कोई गलती ना है। ले दे दे इनका किराया इन्हें। सेठ जी चलो। सेठ जी कसम से बहुत सही टाइम पे तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। कसम से मैं अभी रेलवे फाटक के पास ही जा रहा था। अबे लोटे कैसी बातें कर रहा है? इतनी छोटी से छोटी बात में कोई अपनी जान देता है क्या? ना सेठ जी, वो मैं आगरा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, वहीं से निकलती है ना।
इलायची जी, इलायची जी, इलायची क्या जी, है? हमारी बात तो सुनिए। आप अरे एक- वो- एक- मुझे- एक- 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 मुझे इलायची कुछ जी, आप नहीं- बात नहीं सुनेंगे। अरे नहीं, मन नहीं है, प्लीज। सुनिए, एक क्या कर रहे हो? छोड़ो रास्ता। इलायची जी, आप अभी तक नाराज हैं? इलायची जी देखिए ना, वो सेठ जी ठीक भी हो गए हैं अब तो। हाँ, लेकिन आपकी प्रार्थना अगर पूरी हो जाती तो मेरे पापा अभी तक ठीक नहीं हुए थे, है ना? इलायची जी, एक सेकंड हमारी तरफ देखिए तो सही। इलायची जी देखिए, हम जानते हैं कि हमसे जिंदगी में बहुत बड़ी वाली गलती हो गई है। हम अपने आप को बचाने के चक्कर में इस बात को भूल चुके थे कि सेठ जी कितनी बुरी हालत में हैं। और हम जानते हैं कि हम माफी के लायक भी नहीं हैं, पर हम फिर भी कह रहे हैं इलायची जी, आई एम सॉरी। सही कहा आपने कि जो आपने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन ये क्यूट सा रैबिट वाला फेस बना के जो आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं ना, तो उसने मेरे दिल पे से नॉक नॉक किया है। मैं जानती हूँ जीजा जी कि आप मेरे पापा का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो उसी बात पे चाहिए मैंने आपको माफ किया। धन्यवाद इलायची जी। आपको पता है, आपकी कोयल जैसी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे थे हम। अच्छा, और जो आपके मुंह में से कौवा बैठा हुआ था उसका क्या? अब इलायची जी, जो हो गया वो हो गया, जाने दीजिए, मिट्टी पाई है। आप बस इस पल में रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्यार की कहानी में एक भी पल ऐसा है जिसमें आप नाराज हैं। ये सही है। मैं तो सोच रही हूँ ना कि महीने में एक आधी बार ना आपसे ऐसे ही लड़ाई कर लूं, क्योंकि उसके बाद आप बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। बिल्कुल, आपको पता है, जब हम रोमांटिक हो जाते हैं ना, तो हमें एक प्यारी सी, अच्छी सी, स्वीट सी चप्पी चाहिए होती है। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। अरे जाके पूरा करना। ये क्या चल रहा है इलायची जी हमारे रोमांस के बीच में? बहुत रोमांटिक और नॉटी होती वो छोड़िए, आप हमें जप्पी दीजिए प्लीज, अभी के अभी। छप्पी चाहिए? जी छप्पी चाहिए? जी। लाइफ में टंटे हो रखे नहीं मिली। नहीं। सुनिए तो, बहुत हो चुका है इंस्पेक्टर पिंकी, अब तुम्हें अपनी ही जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। साहब जी आप क्या कर रहे हो? इसके लिए सजा नहीं मजा है, रोज का काम है इसका। यस यू राइट। कुछ और सोचिए आप। हाँ, अरे सर एक मिनट सर। पिंकी जी एक बार को ना फ्री में किसी से टमाटर, ककड़ी, ये भिंडी विंडी ले लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम किसी से ना लेंगे सर। ना, नहीं सर, नो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, नहीं वो इतनी धूप हो रही है ना, क्या बोलूं, पूरा पसीना निकल रहा है यार। दरअसल गली नंबर 6 में मेरे 70,000 रुपयों की नोट की गड्डी गिर गई थी। क्या वो पैसे कोई लौटाने यहाँ आया है? मतलब वो, अरे दरोगा जी, हाँ दरोगा जी, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ कि दरोगा जी, ये तो वही लड़की है जिसके पैसे उस दिन गिर गए थे और आपने उठा लिए थे, और आपने कहा कि अगर वो थाने में आएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। हाँ सेठ जी, ये वही लड़की है, ये वो लड़की है। सेठ जी अच्छा है, मतलब शुक्र है कि आपकी याददाश्त लौट आई सेठ जी। और ना पिंकी जी अपनी जेल में फंसे होते, और पता आपको, कभी पिंकी जी पुदीने की चटनी पीस रहे होते और कभी लोग पिंकी जी को पीस रहे होते। ये वही लड़की है, ये वही लड़की है सर। दरअसल उस दिन ये पैसे मैं बैंक में जमा कराने जा रही थी और तभी गिर गए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंस्पेक्टर पिंकी, हमारा काम है भ्रष्ट ऑफिसर्स को पकड़ना। आप कोई बात दिल पे मत लीजिए प्लीज। सर नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके सर। तुम्हारे प्रमोशन के लिए बात करूंगा मैं। सर आई एम वेटिंग सर। यू आर अ गुड बॉय। वुड यू लाइक टू टेक बनाना सर? लेटर। जी थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
कुकुर मुत्ता कहीं का। रतन ले गया लूट कर जाने किस बात पर वो। अबे ओ कुंभकर्ण, ले चादर बदल ले। हाँ, थोड़ा हिल ले, चादर अपने आप ना बिछ जाएगी। मत करना यार, तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ मत जगा भाई, मैं सो चुका हूँ। सोने सोने तेरे तेरे सुनो, पिंटू जी जीजा जी को किस कर रहे हैं? वीडियो रिकॉर्ड कर। जल्दी अरे क्या कर रही हैं आप? कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो? अरे एलआईसी जी, उसका पैर फिसल गया था यार। पिंटू जी की जीजा जी पे फिसलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे क्या इसकी भी कोई सेल्फी लेता है यार? वैसे पिंटू जी आप मुझ पे तो कभी नहीं फिसलते, मैं तो पूरा दिन आपके साथ होती हूँ। अरे आप पे कैसे फिसले? अगर धोखे से आप पे फिसले तो उससे पहले आपके पापा हम पे फिसल जाएंगे। तो भैया हम जिंदगी में ऐसा जोखिम ना लेना चाहते हो। एलआईसी जी, हमें आपका चेहरा देख के काफी अच्छा लगा। एलआईसी जी, जीजा जी, एक्सक्यूज मी। पिंटू जी छड्डो छड्डो, ऐसे कैसे छड्डो? ऐसे कैसे छड्डो? क्या बना रहे हो आज? हाँ, आज तो बताओ, आलू का कोफ्ते बना दे। तो आप हमें ये बताइए कि आज रात, मतलब इस समय, अभी आप यहाँ पर कैसे आना हुआ? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना मिली, मैं उससे मिलने गई थी। पता उसने मुझे क्या दिखाया? क्या? अरे यार, उसके बॉयफ्रेंड ने ना टैटू कराया उसके नाम का। मिली नाम का? हाँ। पर एलआईसी जी, उससे आके लोग अलग अलग विभिन्न टाइप के सवाल पूछेंगे ना, कहाँ मिली, कैसे मिली, किसको मिली? नहीं, सॉरी। आपको ये फालतू की बातें करनी तो मैं जाती हूँ। अरे फालतू की बातें नहीं कर रहे थे, ऐसी छेड़ रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपसे प्यार करते हैं ना, इसलिए। बैठिए। हाँ बताइए। तो मैं ये बता रही हूँ, अभी अच्छे से समझ लो कि मिली की बॉयफ्रेंड ने मिली के नाम का टैटू कराया सीने पे अपने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे नाम का टैटू कराएं। क्या? हाँ। टैटू? यस। और हम? एलआईसी जी, शायद आप ये बात नहीं जानती हैं कि बचपन में जब हमें एक छोटा सा टीका भी लगता था ना, तो पूरा अस्पताल हम सर पे उठा लेते थे। जी हाँ। You know what? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा चांदनी चौक अपने सर पे उठा ले, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि आपको मेरे नाम का टैटू करवाना ही पड़ेगा। आखिर तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे ऑर्डर्स कितने मानते हैं। सो डन डील, आप टैटू करवा रहे हैं मेरे नाम का। कूल? ठीक है, अगर आपने अब तय कर ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। गुड बॉय, चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। आप देख रहे हैं पिंटू जी, इन दोनों का प्यार तो ना टैटू कराने के लेवल तक पहुंच गया है, और हम तो ना प्यार की फर्स्ट किस की रेड लाइट पे बस अटक के रुक चुके हैं। और ना जहाँ तक मुझे लगता है आपसे तो होना ही नहीं है, तुमने वही रुके रहना है बस। अरे सुनीता, जैसी बात नहीं है। देखो, आपको पता नहीं, किस तो हमने भी आपको बहुत किए रात को, सपने में किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब आप सामने आती हैं तो मतलब सामने से ऐसे 1 to 1 जो है ना, हो नहीं पाता, मामला अटक जाता है। मामला फेल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मैं जा रही हूँ, मार लो एक दूसरे को, मर जाओ, मार ही दो। तेरी साले, तेरे चक्कर में भाग गई मेरी। सेठ जी, सुना आपने? क्या? आजकल चांदनी चौक में चुनावी हवा बहुत गर्म चल रही है। अबे वो तो गर्म चल रही है, लेकिन तेरे हाथों की गर्मी क्यों ठंडी पड़ती जा रही है? जरा जोर लगा यार। तो जेलो फिर कर जोड़ दे। आओ भैया, हुई ना बात। हाँ भाई, क्या हो रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी,
आज अपने चरने के लिए अपना चारा खुद ही साफ कर रहे हो। अरे सेठ जी देखो, पिंकी जी ना पहले बड़े आग बबूला हो रखे, आप और छेड़ो मत बस। हाँ अरे क्या हो गया, आपका प्रेशर कुकर कोई चुरा के ले गया क्या? अरे सेठ जी ऐसा हुआ होता तो पिंकी जी सुसाइड कर लेते अब तक। अच्छा होता। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मतलब ऐसा बोलना ना अच्छा नहीं होता। तू ना पीछे के खड़े जब कुछ बोल मत, मुंह में जिप लगा ले तू। अच्छा नहीं तू बोल, सब कुछ तेरे कारण हुआ है, पता है तुझे? पता है सेठ जी, ये कल के पुदीने के पत्ते ले आया ये मंगीलाल। अब आप बताओ चटनी जो है वो एकदम कड़वी हो जाएगी कि नहीं? किसी काम का नहीं है, निकम्मा है तू, बेकार फालतू आदमी, एकदम फालतू। वाकई में किसी लायक नहीं है ये। हाँ ना मतलब दरोगा साहब, मैंने सुना है कि कभी कभी कमिश्नर साहब आपको हटा के इसको दरोगा बनाने की बात करते हैं। अरे लोटे, सड़ी हुई भिंडी और ये मंगीलाल दोनों एक ही चीज हो रखे हैं। शुक्र करे ये जब तक टिकने दिया इसे इस काम में। हाँ अरे दरोगा जी ऐसा है, छोड़ो, गलती तो हर किसी से होती है, और फिर आपके साथ रहना भी कोई कम बड़ी बात ना है। ऐसा है सेठ जी, आप ना पिंकी जी का दर्द समझ आ रही है। आपको मतलब पिंकी जी क्या बोल रही है कि पिंकी जी कभी कभी सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को ये निकम्मा ही मिला था पिंकी जी के साथ बांधने के लिए। ये वो सड़ा हुआ टमाटर हो रखा है जो सब्जी में गिरने लायक कभी ना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ मतलब अब तू कहाँ देख रहा है? सड़ा हुआ टमाटर देख रही हूँ। अच्छा आजा, तुझे टमाटर पिंकी जी ना अच्छे से दिखा दे। चल चल आजा सेठ जी, अपन चल चल करा ली बेइज्जती। आजा साले, चल तेरे को टमाटर टेस्ट कर। यार ये दरोगा जी भी ना बड़े अजीब आदमी हैं। और इलायची कैसी है? अबे यही तक दूंगा गाल में। इलायची कैसी है? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।